वेलकम टू टेक्निकल बाजी। दोस्तों आज मैं सोलर पैनल के ताल्लुक से कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इसके इंस्टॉलेशन मेथड की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। एक है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और है हाइब्रिड। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि आपने सोलर पैनल लगाया और उसके जरिए करंट आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा करंट जो बचता है आपके पास में या जो नहीं बचता आपको और लेना हो वो नेशनल ग्रिड से आप ले लेते हैं। मतलब बीच में एक मीटर लगा होता है। जैसे रात को सोलर पैनल जब काम नहीं करता तो आप नेशनल ग्रिड से करंट ले लेते हैं। इसी तरह दिन में अगर आप एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप नेशनल ग्रिड को वापस दे देते हैं। तो बीच का जो नेट मीटर है वह आपके सारे यूनिट का हिसाब रखता है, और जिस तरह से माइनस प्लस होगा लास्ट में अगर जीरो बचता है तो कोई आपको बिल नहीं आएगा। इसे ऑन ग्रिड कहते हैं। ये सबसे सस्ता मेथड है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि रात के वक्त आपका सोलर पैनल काम नहीं करता और आपको नेशनल ग्रिड से लाइन लेनी पड़ती है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि आपने सोलर पैनल लगाया और बैटरी वगैरह बैकअप रखकर सारा कुछ आप बिल्कुल नेशनल ग्रिड से यानी सरकारी लाइन से मुक्त हो गए। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है, और नुकसान इसका यह है कि अगर मौसम ख़राब है या किसी तरह से सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया तो आप बिल्कुल अंधेरे में। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है कि आपने सोलर पैनल लगाया और उसका सारा करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप यूज़ कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो बैटरी में भी कर रख रहे हैं, और उसी के साथ में आप नेशनल ग्रिड से भी कनेक्ट हैं, और आपने मीटर भी लगवा रखा है। तो जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो नेशनल ग्रिड को आप भेज देंगे तो आपको यूनिट प्लस हो जाएगा, और अगर किसी वजह से आपका सोलर पैनल काम नहीं करता है तो वापस आप नेशनल ग्रिड से ले सकते हैं। ये मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है और सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च वाला भी यही है। उसके बाद बात आती है कि हमें कितना लोड का, कितने वॉट का सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करना है। सिंपल अगर बात करें तो अगर आपको हल्की फुल्की चीज़ें चलानी है तो आपके लिए 1 किलोवाट सोलर पैनल काफ़ी है। हाँ, अगर आप उसमें आयरन चलाते हैं इसी तरह से एसी चलाना चाहते हैं और उसी के साथ में पानी की समरसेल चलाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कम से कम 3 किलोवाट का सोलर पैनल ज़रूरी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं उसकी टाइप की। सोलर पैनल की टाइप को समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि सोलर पैनल के पूरे सिस्टम में सिर्फ सोलर पैनल 40 to 50% प्राइस चार्ज करता है। सिंपली बात करें तो इसकी कई किस्में आती हैं, जिसमें से मशहूर जो है पॉलीक्रिस्टलाइन है जो ब्लू कलर का होता है, और दूसरा आता है दोस्तों ब्लैक कलर का, वो है मोनोक्रिस्टलाइन, और एक तीसरी भी आती है जो सबसे महंगी और अच्छी मानी जाती है वो है बाईफेशियल। तीनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। सबसे जो सस्ती है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो कम रोशनी में उतनी ठीक तरह से चार्ज नहीं करती। इसी के साथ ब्लैक के साथ ये है कि आपको हल्की रोशनी में भी अच्छी तरह से चार्ज करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होने पर ये भी चार्ज नहीं करती। तीसरी जो टाइप मैंने बताया था आपको बाईफेशियल, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सामने से तो चार्ज करती है, उसी के साथ जो रिफ्लेक्शन नीचे आता है उसके वो उधर से भी चार्ज करती है, यानी ये दोनों तरह से चार्ज करती है। उसके बाद दोस्तों इसका एक अहम पार्ट आता है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर हमेशा अच्छा लेना चाहिए, और आप जितने वाट का लोड आप उस पर डालना चाहते हैं उसी हिसाब से उसी तरह से इन्वर्टर भी लेना चाहिए, जैसे 24 वाट या इसी तरह से 48 वाट। उसके बाद दोस्तों अगर आप ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम पे जा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि बैटरी भी अच्छी तरह से इंस्टॉल करें। बैटरी आपके अपने ऊपर है, 2 बैटरी या 4 बैटरी, जितनी ज़्यादा बैटरी रहेगी जाहिर बात है आपको उतना अच्छा और उतना ज़्यादा बैकअप मिलने वाला है। अब ये सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमें कितने वाट की ज़रूरत है। तो उसका एक सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले तो आप तकरीबन आपकी जो इक्विपमेंट है उनके वाट को कैलकुलेट कर लें। जैसे पंखा है 70 to 80 वाट होता है, इसी तरह से अगर आप फ्रिज चलाना चाहते हैं तो 200 वाट, 500 वाट, 800 वाट अलग अलग आता है। एसी चलाएंगे तो आपको 2000 वाट कम से कम लगेगा। इसी तरह अगर 1 HP की आप समरसेल चलाते हैं पानी की मोटर वगैरह तो 750-800 वाट लगता है। तो टोटल जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि टोटल कितने वाट हमें चाहिए। और एक दूसरा सिस्टम है कि आप अपने महीने का बिल कैलकुलेट करें, यानी जिससे ये मालूम हो कि आप रोज़ाना कितना यूनिट खर्च करते हैं। नॉर्मली 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट का माना जाता है। दोस्तों अगर बात करेंगे 1 किलोवाट सोलर पैनल की तो 1 किलोवाट जो है आपको रोजाना 4 से 5 यूनिट जनरेट करके दे देता है। 3 किलोवाट है वो आपको 14 से 15 यूनिट जनरेट करेगा। तो इसी हिसाब से आप अपने घर के कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे महंगा सोलर पैनल आता है, उसके बाद में आपको दोस्तों आएगा बैटरी का पूरा सेट, और उसके बाद इन्वर्टर, और उसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे कि उसका स्टैंड, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह, और उसी के साथ में चार्जर और कनेक्टर, ये सारी चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।